तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 ज्योग्राफी का, जिसका नाम क्या है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन समझेंगे, और जो कुछ चीज़ें आपको एनसीईआरटी में नहीं समझ में आती या फिर जो उसकी लैंग्वेज है ना, वो थोड़ी सी क्या कह सकते हो आप, ब्रीफ लैंग्वेज है, तो सभी बच्चों को नहीं समझ में आएगी। जो अभी अभी 9th में आए हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी, और जो अगर कोई यूपीएससी वगैरह वाला देखेगा तो उसको पूरी नॉलेज मिल जाएगी लाइन बाय लाइन। क्योंकि भाई कोई अगर इंग्लिश में देना चाहता है तो उसको यही दिक्कत होती है, अगर कोई हिंदी मीडियम का तो उसको इंग्लिश नहीं समझ में आएगी, है ना, ये हो सकता है। और जो सीबीएसई वाले हैं उनको भी इतनी शार्प इंग्लिश नहीं आती, क्यों? क्योंकि हम लोग नेटिव स्पीकर नहीं है। तो आपको हम जो वर्ड ऐसे लगेंगे जो नहीं समझ में आ रहे उसको अच्छे से बताएंगे, और अपनी तरफ से डिटेल में पूरा लेक्चर कवर कराएंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहना है, और ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं होगा। तो चैप्टर का नाम क्या है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये चैप्टर के आपके नाम है, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा क्या है, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। ये आप देख सकते हो लिखा हुआ है, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। इट हैज़ अचीव्ड multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has contributed significantly to the making of world history. मतलब इसमें ये बताना है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है लास्ट के 5 डिकेड में, लास्ट के 50 सालों में। तो इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड को। किसमें? एग्रीकल्चर सेक्टर में, है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इसको उद्यान हम लोग कहते हैं, और आपके उद्योग कहते हो, आपके टेक्नोलॉजी में। ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया का अच्छा हुआ है, और धीरे धीरे इंडिया विकासशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ रहा है, यानी कि डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ रहा है। और इसमें एक चीज़ लिखी है कि मेकिंग हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। आप जानते होंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो भी इंडिया ही से पूरे, मतलब आप समझ सकते हो सबसे पुरानी जो मैनेज्ड सिविलाइजेशन है वो इंडिया में ही, यानी कि भारत में ही पाई गई है, ठीक है। अब इसमें देखो अब देखो इसमें आगे आपका क्या लोकेशन इंडिया की क्या दी गई है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। वास्ट मतलब इंडिया बहुत बड़ी विस्तारित कंट्री है। लाइंग इंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया, ठीक है। द मेन लैंड स्टैंड, जो मेन लैंड है वो लैटिट्यूड में। लैटिट्यूड क्या होता है आप इसमें देख सकते हो फिगर में। लैटिट्यूड जो सीधी लाइनें होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहेंगे। और जो लॉन्गिट्यूड है वो आपकी जो तिरछी, मतलब जो आपकी लेटी हुई होंगी, ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टल कहेंगे, वो लॉन्गिट्यूड होंगी। अब अच्छे से समझना, अब अच्छे से एक चीज़ समझना तभी आपको समझ में आएगा। अब जैसे इंडिया जो है इसका 8 डिग्री नॉर्थ में 8 डिग्री नॉर्थ से 8 डिग्री और ये 4 मिनट, इसको ऐसे ये डिग्री की भाषा में इसको तोड़ दिया गया है। जो अपना ये है इससे कोऑर्डिनेशन का, यानी कि हम लोग दिशा का पता या फिर कौन कहाँ पर देश है पता लगाते हैं। जैसे इंडिया की कैसे है जो क्या कहते हैं आपकी वर्टिकल, इसको लैटिट्यूड कहेंगे, वो कैसे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये सीधा फैला हुआ है। आप समझ सकते हो ना। देखो इसको बताते हैं, ये ऐसे ऐसे फैला हुआ है, ऐसे ऐसे फैला हुआ है, समझ में आया होगा ना। इसको बड़ा करके कहो दिखाएं, ये इंडिया जो है ये ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। ये और फिर ऐसे भी है। अभी जो ऐसे है ये कितना है, देखो जो आपका हॉरिजॉन्टल है ये कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इतना इसको दिया हुआ है। ये भी समझ में आई होगी आपको बात, अच्छे समझ में आई ये, चलिए ठीक है। अब इसके बाद देखो जैसे ये देखा हमने, अब इंडिया की बात आ गई क्या, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक आपकी देखो 3 रेखाएं हैं, पहली है इक्वेटर, ठीक है। देखो इसमें देखते हैं, पहली इक्वेटर है जो सबसे बीच से निकलेगी, ठीक है। फिर उसके थोड़े नीचे आपकी क्या आ जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उसके ऊपर आपकी कौन सी आ जाती है, ट्रॉपिक ऑफ आपकी आ जाती है कैंसर, ठीक है। अब जो इंडिया है उसको कहा गया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग, कहा गया है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। तो इसका मतलब क्या है, देखो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का मतलब है जो इंडिया है, मतलब जो वर्ल्ड है अपना, उसको हम लोग एक ग्लोब की तरह उसको माना जाता है, जबकि उसका एक्चुअल शेप जो है वो जियोइडिक है। तो जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का सिंपल सा मतलब है कि ऊपर की तरफ जो उसको नॉर्थ मान लिया गया और बीच से, और जो नीचे की तरफ उसको साउथ मान लिया गया। तो आप इंडिया को अगर देखोगे अच्छे से तो इंडिया देखना, ऐसे मान लो ये बीच में एकदम गई है, 1 मिनट, ये मान लो एकदम बीच में गई है, ये ऐसे बीच में गई है। तो आप देख सकते हो जो अपनी इंडिया है वो पूरा ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं, तो वो पूरा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में उसकी लोकेशन है। और एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग को बताना होगा तो आप कोऑर्डिनेट से बता दोगे, जो कि आपकी हैं ये कोऑर्डिनेट आपके लिखे हुए हैं। समझ में आ रही इतनी बात, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो गई।
अब आपका डिवाइड्स कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, जो ये कंट्री को डिवाइड करता है और ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना। साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड, साउथ ईस्ट और जो साउथ वेस्ट है मेनलैंड होगा, मेनलैंड। अभी ये नहीं समझ में आया तो देखो कैसे, ये सब भारत है अपना, तो साउथ ईस्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, ये साउथ ईस्ट हो गया और ये साउथ वेस्ट हो गया। एक मिनट, ये आपका साउथ ईस्ट हो गया और ये आपका साउथ वेस्ट हो गया, ऐसे समझ में आ रहा, साउथ और इस तरह से आप इन्होंने बताया इसमें। चलो इतने से बात, अब इसके आगे क्या लिखा गया है, अब देखो क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है लाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली फाइंड आउट एक्सटेंड ग्रुप आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। ठीक है, तो चीज़ें का मान बता रहा है, तो आपके पास जब एटलस होगा तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है ये यहाँ पर अरेबियन सी होती है, एक मिनट, और यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका होता है, ये दिख रहा है ना अच्छे से, बड़ा कर लो इसको, यहाँ पर आपके अरेबियन सी है और यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार है। जय हम लोग कभी मैप को अच्छे से देखेंगे या फिर अभी आगे आएगा तो इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब साइज क्या है देखो मेन लैंड का, द साइज ऑफ द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिक, आपका टोटल जियोग्राफिक, इसमें आगे लिखा होगा एरिया ऑफ द वर्ल्ड ना, जो टोटल जियोग्राफिक एरिया ऑफ द वर्ल्ड है उसका। इट इज़ क्लियर, देखो यहाँ लिखा हुआ इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ द लैंड बाउंड्री अबाउट 1500 किलोमीटर, ये लैंड बाउंड्री है टोटल, एंड टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन की कितनी लेंथ है, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है, कोस्ट लाइन है ये। अंडमान निकोबार भी इसमें इंक्लूडेड है, आप याद रखना, ठीक है। अब इसके आगे आपका क्या कहा है देखो, इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट देखो, नॉर्थ वेस्ट आप सबसे ऊपर नॉर्थ होता है और वेस्ट कहाँ पर होगा, आप अपने हाथ से लेफ्ट में देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट, समझ में आ रही की नहीं बात ना। नॉर्थ वेस्ट में आपका क्या है, माउंटेन्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, ठीक है। साउथ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ लेटीट्यूड इट बिगिंस टू टैपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स इंडियन ओशियन। ये जो आप साउथ से 22 डिग्री नॉर्थ में आते हो तो आपका क्या हो जाता है, ये आपके माउंटेन्स इंडियन ओशियन वगैरह आपको दिखाना है, डिवाइडेड इनटू 2 सीज, ठीक है। ये आपका क्या डिवाइड किया गया है 2 सीज में, एक अरेबियन सी है जिसके भी हमने बात की, एंड दूसरा बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। भाई देखो वेस्ट बंगाल आप समझ सकते हो, वेस्ट बंगाल नाम कैसे था, जब पाकिस्तान में हुआ था तो वहाँ से वो वेस्ट पड़ता था, लेकिन है जो वेस्ट बंगाल कहाँ पर, ईस्ट में, भारत के ईस्ट में, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब इसमें कहा है लुक एट द फिगर 1.3 एंड नोट दैट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री, ठीक है, आपको फिगर देखना होगा। ये तो यहाँ पर एक्सटेंशन बताया है इस वाले फिगर में, इसको छोटा करोगे आप जब देखोगे, यहाँ पर एक्सटेंशन बताया है, क्या चीज़ कही है, लुक एट द फिगर नोट दैट एटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री, डिस्पाइट दिस फैक्ट ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस अपीयर टू स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ, ठीक है। कह रहे ये 30 डिग्री तक फैला हुआ तो है, लेकिन ये चीज़ जो है, ये चीज़ थोड़ी बड़ी है ना, आप समझ सकते हो, ये चीज़ जो है अभी बता रहे हैं, ये चीज़ जो है इसके मुकाबले जो आपका ये है, ये जो है आपका थोड़ा सा बड़ा हुआ है, ये चीज़ इन्होंने सिंपल सी बताई है ना। अब देखो इनकी लेंथ भी लिखी हुई है, लेंथ कितनी है देखो, इसकी क्या है 3900 किलोमीटर, ठीक है, और इसकी क्या आपकी, ये देखोगी ये आपकी कितनी 3214, ये आपको याद रखना है। 2933 किलोमीटर ये आपकी कहाँ से है, ये आपकी ईस्ट वेस्ट वाली है, और नॉर्थ साउथ वाली कितनी है 2214, ये आपको याद रखना है, ठीक, कितनी चीज़, इसमें गड़बड़ी नहीं करनी है। चलिए ठीक है, अब इसके आगे क्या क्या, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अब क्या होता है देखो, एक ग्रीनविच टाइम GMT मान ली गई है, वहाँ से टाइम निर्धारित होता है ना, उसको मेन चीज़ मान ली गई है, तो गुजरात जो उसके पास पड़ जाता है और अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है वो दूर पड़ जाता है, तो दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस आ जाता है, ठीक, कितने 2 घंटे का, ये आपको जो है याद रखना है, कितने का 2 घंटे का। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग, ये किस वजह से होता है, क्योंकि भाई स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है उससे वो 18 क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का जो मिर्ज़ापुर से निकलता है, वहाँ से दोनों की दूरी थोड़ी हो जाती है, मेन वो किसके ज़्यादा पास पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश के, आप अगर समझ सकते हो, अगर लैटिट्यूड वाइज चाहेंगे, ठीक है। तो ये अंतर होता है किसकी वजह से, कि ग्रीनविच जो मेन है आपकी ग्रीनविच है ना, उससे कितनी दूरी है वहीं से मेन ये होता है, ठीक है। जैसे रसिया है उसकी एक स्टैंडर्ड टाइम लिमिट नहीं है, उसकी ज़्यादा है टाइम ना, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा रसिया है, सबसे बड़ा रसिया है।
अब इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, इसको पहले बड़ा कर लेते हैं ना। द लैटिट्यूड एक्सटेंड इंक्लूड द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो लैटिट्यूड है वो एक्सटेंड करता है ना, तो ड्यूरेशन डे एंड नाइट की भी चेंज होती है अगर हम साउथ से नॉर्थ जाते हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे तब भी चेंजमेंट आता है, ये तो आप सब लोग समझ सकते हो ना। चलिए ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है द इंडियन लैंडमास एज ए सेंट्रल लोकेशन। द इंडियन लैंडमास जो है उसका आपका सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ईस्ट और वेस्ट एशिया जो है, आप एशिया तो पूरा जानते होगे, अगर नहीं कोई जानता तो मैप में भी दिखाया जाता है। रुको, ये जैसे है ये पूरा एशिया है, ठीक है। तो अब देखना है एशिया में भी भारत का देखना है कहाँ पर, ईस्ट और वेस्ट बताया आप देख सकते हो। ईस्ट यहाँ पर ये आपका क्या ईस्ट हो गया और ये आपका क्या वेस्ट हो गया, इसके बीच में है कि नहीं, वही चीज़ में बताइए। आपको मैप से ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, तभी मैप इसमें दिया हुआ है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट कंट्रीज टू यूरोप। जो ट्रांस इंडियन रूट्स हैं जो उसको यूरोप कंट्री वगैरह सबसे कनेक्ट करती हैं, उसके बारे में बताया है ना। ट्रांस इन वेस्ट कंट्रीज ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। इंडिया की जो बीच में दे दिया है उसको एकदम, तो क्या एक सेंट्रल लोकेशन भी बन गई है ना, इंपॉर्टेंट। नोट डैट, ये लिखा है नोट डैट डेक्कन पेनिनसुला प्रोटिट्यूड्स इन द इंडियन ओशियन दस हेल्पिंग इंडिया टू स्पीक क्लोज कॉन्टेक्ट विद वेस्ट एशिया। अब ये बीच में पड़ जाता है इंडियन ओशियन भी, तो ये इसको वेस्ट एशिया से भी अच्छा काम करा देता है किसमें, मिलाने में, और ट्रेड वगैरह भी अच्छे से हो सकते हैं। अफ्रीका एंड यूरोप वेस्टर्न कोस्ट विद साउथ ईस्ट एशिया ना, फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट नो अदर कंट्री हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज इंडीड। ठीक है, इंडिया के पास जितनी लंबी कोस्ट लाइन है किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 7,000 तक है। अब 7,000 है तो उसके आगे आप लोग जानते होंगे कि उसके 200 किलोमीटर तक उनको और जगह दी जाती है ना, तो वहाँ पर कोई भी इंटरफेयर करेगा या फिर किसी की शिप वगैरह आएगी, तो जैसे मान लो चाइना की आ गई तो चाइना को टैक्स देना पड़ेगा इंडिया को। ठीक है, तो ये फायदा है इंडिया का बड़ी कोस्ट लाइन होने का, जिसकी जितनी बड़ी कोस्ट लाइन उसको उतना ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ जो है इंडिया की इमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन है विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ ओशियन आफ्टर इट। अब इंडिया के देखो एक अकेला यही ओशियन है जिसका नाम इंडिया के ऊपर है, किसी देश के ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा क्यों किया गया, आप देख सकते हो पूरा सराउंडेड, वो इंडिया के आसपास ही पूरा घूमता है और इंडिया और ये बाकियों की इकोनॉमी उससे अफेक्ट होती है। ठीक है, और इंडियन ओशियन में कोई ट्रेड होता है तो वो इंडिया को इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए उनका नाम ऐसा दिया गया है। ठीक है, आप समझ सकते हो। Since the opening of the Suez Canal in 1869, India distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। जब ये डू यू नो, मतलब ये तो आपका फैक्ट के बारे में बताया है कि जब तक स्विज कैनाल नहीं थी तब तक 7,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा लगते थे, लेकिन जब से स्विज कैनाल खुल गई यानी कि 1869 से, तब से क्या हुआ 7,000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया। आप समझ सकते हो कितना समय बचा। अगर स्विज कैनाल ना होती तो आज भी हम लोग यूरोप में ना जा पाते आसानी से। समझ में आई होगी ये बात। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, ये जो देखो जरूर देखना। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार वो आपके पूछ लेते हैं। कौन? ये आपके पूछ लेते हैं, टीचर पूछ लेगा, और बुक से बहुत बार अगर कभी बुक रीडिंग कराएगा तो बाद में पूछेगा कि बताओ किसका क्या है ना। तो रसिया जो है सबसे पहले नंबर पे आता है, क्या कहते हैं अपने एरिया के मामले में, राज्य क्षेत्रफल के बारे में ना, स्क्वायर कितने एरिया उसका फैला हुआ है। फिर आपका कनाडा आता है। अब ये किस में दिया गया है, स्क्वायर किलोमीटर में दिया गया है। ठीक है, समझना, स्क्वायर किलोमीटर दिया गया है, लेकिन इन सबके आगे क्या है, मिलियन लगा होगा। ठीक है, 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन याद रखना। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। फिर कनाडा 9.98, यूएसए 9.83, चाइना 9.60, ब्राज़ील 8.51, ऑस्ट्रेलिया 7.69 और इंडिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको याद रखना। ठीक है, 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये आपकी कहाँ, इसको सोर्स इसका है यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफिक ईयर 215। ठीक है, चलो ये चीज़ तो समझ में आई। इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की है। ठीक है, इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये तो इंडिया के आपको देखो ये बताए हुए हैं कि इंडिया के ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए जो इंटरनेशनल हाईवे, अब आप जानते हो इस समय प्रेजेंट टाइम में बहुत काम चल रहा है ना, ये बहुत काम चल रहा है। देखो इंडिया को जोड़ने वाले, ये यहाँ से जुड़ता है, ये ईरान से जोड़ देगा, ये जो है आपका, ये आपको तंजानिया से जोड़ रहा है। ठीक है, ये यहाँ इंडियन ओशियन में जा रहा है, ये आप देख सकते हो। ईरान में जाने के और भी तरीके हैं भाई, पाकिस्तान से नहीं जाना तो सीधा इस पॉइंट से जाएंगे, सऊदी अरेबिया में ऐसे जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हो, ये इंडिया का हाईवे है जहाँ से वो पूरा बिजनेस करता है, ये चीज़ें। अब इसमें लिखा हुआ है
इंडिया इंडिया कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड have continued through ages, but her relationship through land routes are much older than her maritime contacts। ठीक है, मतलब जो लैंड से उसका जो वो है क्या कहते हैं सोर्स लोगों से मिलने का वो बहुत पुराना है उसके मैरीटाइम कॉन्टैक्ट से जो टाइम के बाद हुआ। द वेरियस पासेज अक्रॉस माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशियंट ट्रेवलर्स वाइल ओशियन रिस्ट्रिक्टेड सच इंट्रैक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब क्या हुआ जो ओशियन वगैरह था इसमें देखो क्या लिखा था, द वेरियस अक्रॉस माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू एंशियंट ट्रेवलर्स वाइल ओशियन। देखो वहाँ से तो लोग माउंटेन से तो काफ़ी लोग फिर भी आ गए, ठीक है, लेकिन जो ओशियन से था उसने ज़्यादा, क्योंकि भाई जल्दी आदमी ओशियन में उतरता नहीं था, तो वहाँ से बहुत दिन तक लोग नहीं आ पाए जब तक शिप वगैरह नहीं बनती। ठीक है, ये आप याद रखना, क्योंकि वहाँ से आप जानते हो अफगानिस्तान से बाबर वगैरह सब आए, लेकिन नीचे से जल्दी कोई नहीं आ पाया क्योंकि क्या कह सकते अनंत समझ लो समुद्र था वहाँ पर, इतना समझ सकते हैं हम लोग। अब इसमें क्या लिखा है, दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ कमोडिटीज सिंस एंशियंट टाइम्स। ये जो रूट्स हैं इन्होंने क्या किया, आपस में आइडिया बदले। ऐसे आप जानते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया और इराक की सभ्यता है ना, इन सबसे बहुत बातचीत थी, बहुत ट्रेड होता था। आइडियाज़ ऑफ रामायण एंड महाभारत, उपनिषद, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र एंड इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये सब जानते हो आप, इंडिया की खोज ये बाहर तक जा पाई किसकी वजह से, जब ये रूट खोजे गए उसी की वजह से ना। अब इसके बाद देखो आपका क्या दिया गया है, द सबसे मेन चीज़ जो सब लोग जानते हैं, द स्पाइसेस, द मुस्लिन, ये सब खाने वाली चीज़ें, एंड अदर मर्चेंडाइज टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्री। ऑन दी अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स, बनाने वाली चीज़ें जो होती वो हम लोगों ने देखी, आर्किटेक्ट देखा ग्रीक का, स्टाइल ऑफ डोम देखी, डोम कैसे बनता है, मीनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया देखी, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, वहाँ की कंट्री की, ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आवर कंट्री, अलग अलग जगह अपनी कंट्री में है जो काफ़ी चीज़ें बाहर से आई हैं ना, जो वेस्टर्न, जो आप कह सकते हो फॉरेनर। अब इंडिया के नेबर्स के बारे में बात करते हैं। इंडियन नेबर, इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स, ये प्रेजेंट टाइम का हम आपको बता रहे हैं, और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, एकदम लेटेस्ट बुक है। देखो जिसको इस बुक की PDF चाहिए वो आराम से, एक जो इसमें QR है उसको भी हम फिर से आपको दिखा देंगे, आपको क्या कर लेना है, उसे नोट कर लेना है, ठीक है। देखो मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कहाँ गया QR, ये है, इसको आपको कर लेना है, ठीक है, याद रखना। चलो फिर अपना जहाँ थे हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे, हाँ, इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स, ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके आगे क्या है, यहाँ लिखा है इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा अपनी पाकिस्तान के साथ करती है, अफगानिस्तान के साथ इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, चाइना तिब्बत ये आप जानते हो, नेपाल और भूटान के साथ करती है नॉर्थ, याद रखना पोजीशन इन नॉर्थ, म्यांमार के साथ करती है नॉर्थ में, एंड बांग्लादेश के साथ। अब बस इसमें ये याद रखना कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा करती है ना, अगर याद हो जाए, और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम करती है, ठीक है ना। आवर साउथर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज, नेमली 2 हैं आइलैंड कंट्री, देखो कौन कौन सी हैं, एक तो सबको पता होगा श्रीलंका है ना, एक श्रीलंका हो गई, चलो ठीक है, ये, और दूसरी आपकी कौन सी होगी, मालदीव होगी, आपको याद रखना है, ठीक है। देखो ये मैप में बताया है, एक मिनट, ये मालदीव हो गई आपकी, और ये आपकी श्रीलंका हो गई, इसको याद रखना, कोई भूलेगा नहीं। ये देखो यहाँ पर अंडमान निकोबार, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर लक्षद्वीप है, ठीक है, याद रखना। ये अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी आपकी, ये अरेबियन सी है, और ये आपकी बे ऑफ बंगाल, ये सब चीज़ें याद रखनी, ठीक है। चलो ज़्यादा बड़ा चैप्टर था नहीं, छोटा सा है। अब जो चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे श्रीलंका एंड मालदीव्स, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल, है ना, जिसको हम लोग पाल्क स्ट्रेट कहते हैं, सब लोग याद रखना, ठीक है, पाल्क जल डमरू जिसको हिंदी में कहते हैं, एंड गल्फ ऑफ मन्नार, 2 चीज़ें हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के साउथ में यानी कि नीचे है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग, ये देखो आप, इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया। ये आप अपने फिजिकल मैप में देख सकते हो, ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या इसमें देखो कुछ क्वेश्चन है जो आपको बताने हैं, ठीक है, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, ठीक है। अब इसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द ट्रॉपी ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट, ठीक है, तो ये आप आराम से अपने मैप में देख के बता सकते हो, ठीक है। ऐसे राजस्थान से पास ही होती है,
त्रिपुरा से भी पास होती है, छत्तीसगढ़ से भी पास होती है मेरे हिसाब से, हाँ, उड़ीसा से नहीं पास होती है, ये आप लगा सकते हो, उड़ीसा से नहीं पास होती। बाकी ये सब मैप में देख के लगाना होगा। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कितना है बताओ? अभी हम लोगों ने देखा था ईस्टर्न मोस्ट कितना था आपका 97, तो आपको 97 लगा देना है, ठीक है। चलो अब इसके आगे ऊपर करो इसको थोड़ा सा। उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल सिक्किम हैव फ्रंटियर्स विद चाइना, ठीक है, किसके साथ इनका जो है, ये सब आप लोग मैप में देख के लगा सकते हो, ठीक है। देखो ये पढ़ाना मेरा काम था, लेकिन ये जो है एक्सरसाइज तो आप लोगों को करना है, मैंने बता भी दिया कैसे करना है, ठीक लगाना है। अब से इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ दिए, द आइसलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, है ना। आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ मैप रीडिंग, मैप रीडिंग से आपको करना, आप अपने घर में मैप खरीद के लाओगे और इस लेक्चर के बाद आप ये सब क्वेश्चन आसान से कर सकते हो, अगर जिसने इसने लेक्चर अच्छे से देखा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर जिसको इसको लेक्चर पसंद आया तो आप इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो क्या हो, उनको भी ये एनसीईआरटी का, हम देखो मैंने एक बार लाइन बाय लाइन बताई है, केवल क्वेश्चंस मैंने 2-3 बता दिए, बाकी आप अपने मन से करना, क्योंकि अगर सब कुछ हम ही लोग करेंगे तो आपका जो है मेंटल जो क्या कहते हैं प्रोग्रेस, वो कम नहीं हो जाएगी। मैंने पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया लाइन बाय लाइन, आपको क्या करना, उसका यूज करके क्वेश्चंस करना है आप लोगों को, तो उसमें जरा सी भी कंजूसी मत करना। हम जब अगले लेक्चर के साथ आएंगे तो होप करेंगे जिसके क्वेश्चंस आप लोग लगा चुके होंगे, ठीक है। जो डाउट आए कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, ठीक है। तो आपको पढ़ते रहना है, पढ़ाई करते रहना है, चैनल को शेयर करना जितने हो सके अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि फिर उससे आप डिस्कशन करोगे। इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर कैसा लगा बताना मत भूलना। इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।